Hello everyone, welcome to our podcast series. So basically, this is our first episode Unmasked with श्रेय अग्रवाल. श्रेय मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त के साथ साथ आजकल बिजनेसमैन भी है. ठीक है, इनका खुद का एक कंपनी है रियल रेंडर 3D एंड ही इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ दैट कंपनी. एंड आज इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि सीए एमबीए करना है, बिजनेस करना है, डिजिटल मार्केटिंग का इनकी कंपनी है और ये बताएंगे. सो श्रेय कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हो कौशिक? बस मैं बढ़िया हूँ, 8 साल से आप मेरे साथ हो. अ, ये 8 साल से इसलिए आज पहला एपिसोड इनके साथ नहीं है, ठीक है? ये बस है कि स्टार्टिंग हम लोग एक अच्छा पॉजिटिव नोट के साथ कर रहे हैं, इसीलिए इनको आज मैंने रिक्वेस्ट किया है कि बिज़ी शेड्यूल से थोड़ा दोस्तों के लिए टाइम निकालो. रिक्वेस्ट तो नहीं, धमकी भले ही बोल लो। सो लेट्स स्टार्ट. सो श्रेय अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आप कहाँ से हो, कहाँ से स्टार्ट किया आपने? मैं कालकटा से हूँ। एंड जर्निंग स्टार्टिंग से जैसे स्कूलिंग तो एच से था। 12 पास हुआ 2018 में एच से। देन आई स्टार्टेड कॉलेज भवानीपुर, बीकॉम। सो नहीं, उसको कॉलेज नहीं बोलते भाई. ठीक है, अब किया है तो बोल सकते हैं। कुछ टाइम पास है, कुछ भी बोल दो तुम। तो भवानीपुर में स्टार्टिंग हुआ। वहीं से मेरे को डिजिटल मार्केटिंग का आइडिया क्लिक किया। ऐसे ही स्टार्टिंग, ऐसे तो कोई जाता नहीं है, बस स्टार्टिंग का 1 महीना चला गया। जाते रहते घूमते घूमते डिजिटल मार्केटिंग का एक आइडिया मिल गया। एंड उस समय डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड भी चल रहा था। सब रिलेटिव्स में भी जीजू से बोल रहे थे कि डिजिटल मार्केटिंग करो भैया लोग। डिजिटल मार्केटिंग किया मैंने वहाँ से। देन डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद फिर 2020 में कोविड आ गया। आफ्टर कोविड फिर मैं आई वॉज एक्सप्लोरिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ की और क्या कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ठीक है, एक मेरा फोटे हो गया। बट आफ्टर उसके बाद क्या? तो भैया ने फिर मुझे क्लिक किया आइडिया कि आई कैन स्टार्ट विथ 3D रेंडरिंग। वो भी डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, उनका भी सर्विसेज है। 2021 में मैंने 3D रेंडरिंग का ही बिज़नेस स्टार्ट किया। सो सो सर 3D रेंडरिंग ईज़ी शब्दों में मेरे जैसे लोगों को समझा पाओगे कि क्या होता है? 3D रेंडरिंग लेट्स से कि आप सपोज कोई नया घर लेने जा रहे हो कोई कॉम्प्लेक्स में। नाउ अब वो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका, बट यू हैव द ब्रोशर्स। एंड उस ब्रोशर्स में उसका इमेजेस रहता है कि वो कंस्ट्रक्शन के बाद कैसा लगेगा। वो इमेजेस को वी से 3D रेंडरिंग। एट दैट टाइम मेरे को भी उतना नॉलेज नहीं था, बट भैया आइडिया दिए। देन हम 3D रेंडरिंग थोड़ा रिसर्च करके आई स्टार्टेड। वेबसाइट स्टार्ट हुआ, मैंने वेबसाइट डेवलप किया 2021 में थोड़ा बहुत। अब इतना जल्दी रैंकिंग्स आता नहीं है। रैंकिंग्स का वो बेसिकली कि जैसे गूगल पे यू सर्च एनी टर्म, जैसे लेट्स सपोज BMW कार्स आपने सर्च किया तो कार देखो, कार वाले का ऊपर आ जाता है वेबसाइट। उसको ही SEO बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। वो ऊपर लाने में थोड़ा टाइम लगता है, 5-6 मंथ्स का। मैंने स्टार्ट किया 2021 मे बी अराउंड जुलाई अगस्त में। वो स्टार्ट होते रहे, वो 6 मंथ्स इतना कोई ऑर्डर्स था नहीं। एक स्टार्टिंग में डिमोटिवेशन रहता है, ये पता ही है तुम लोग तो को। अक्सर आपने कितने पैसों से बिजनेस शुरू की थी? बिज़नेस स्टार्ट किया था मैंने 20,000 से। 20,000 में आपकी बिजनेस, मतलब वो क्या एक्सपेंस आपने किस चीज में लगाया, बता सकते हो? एक्सपेंसेस 20,000 का ये समझ लो कि जैसे 5-6-7,000 का, अराउंड 5-7,000 का वेबसाइट डेवलपमेंट का कॉस्ट हो गया। होस्टिंग हो गया, जो भी वेबसाइट डेवलपमेंट कॉस्ट आता है। देन 4-5,000 का थोड़ा बहुत टूल्स होता है डिजिटल मार्केटिंग्स का, वो हो गया। एंड 2-3,000 ऐसे ही थोड़ा बहुत सर्विसेज का ही ज़्यादातर कॉस्ट रहता है, क्योंकि सर्विस बिजनेस है। यू नीड टू टेक डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, जैसे गूगल डोमेन्स हो गया, पर्सनलाइज डोमेन्स हो गया। ये मिला मुलू के अप्रॉक्स 15,000-20,000 में स्टार्ट हुआ था। एंड आपकी पहली रेवेन्यू क्या थी, और आप बिजनेस कहाँ करते हैं? बेसिकली इंडिया में करते हैं नहीं, या बाहर हम लोग करते हैं? का बेसिकली वी आर फोकस्ड ऑन यूके ऑडियंस। राइट नाउ हम लोग का अभी यूके में ही है। इंडिया में हम लोग कोई बिजनेस नहीं है, यूके में है। मतलब यूके ने हमें लूटा था, आप उन्हें लूट रहे हो. अब किसी को तो लूटना पड़ेगा ना। अंग्रेज़ों को। तो अभी तो करेक्ट. यूके तो को हम लोग आपकी पहली हम्म, पहली रेवेन्यू कब आई थी, आप बता सकते हो? एक स्पेशल मोमेंट होगा आपके लिए. हाँ, ये बहुत स्पेशल मोमेंट था, क्योंकि यू विल नॉट बिलीव कि पहला रेवेन्यू मेरा धनतेरस वाले दिन आया था। मतलब धनतेरस का दिन चल था उस दिन। एंड उस दिन मेरे पास इंक्वायरी आया। मेरे को याद है बेबी, लिंक्डइन से वो इंक्वायरी आया था। एंड मैं बस चैट कर रहा था क्लाइंट से। एंड शी अग्रीड कि हाँ ओके लेट्स डू दिस। धनतेरस वाले दिन ही वो मेरा ऑर्डर आया था फर्स्ट डे। धनतेरस मेरा स्पेशल डे होल्ड करता है। एंड सिर्फ वो इंस्टेंस नहीं था, उसके नेक्स्ट ईयर भी धनतेरस पे ऐसे कोई ना कोई मेरे साथ इवेंट्स होता ही है। अच्छा, कि कभी कोई क्लाइंट का जवाब नहीं आ रहा है या तो कोई पहला पेमेंट। रेवेन्यू धनतेरस में आया. हाँ।
तो वो क्या वैल्यू थी उसकी आईएनआर में? वो तो कंपैरेटिवली छोटा ही था उसका। आईएनआर में वैल्यू था अप्रॉक्स 15,000। ओके। सो वही है कि आपको छोटे से आपने स्टार्ट किया और आज आप इतने दूर तक लेके गए हैं। स्टार्टिंग तो स्मॉल ही होता है। अब उस समय से कंपेयर किया जाए या अभी के टाइम में, सो हेल एंड हेवन का डिफरेंस है। उस समय क्लाइंट इंटरेक्शन भी उतना नहीं आता था। सो उस समय स्टार्ट होता है स्मॉल से, देन आपको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं कि व्हाट राइट शुड यू डू एंड व्हाट शुड यू नॉट। सो वही। और आपकी लास्ट ईयर की क्या प्रॉफिट थी फिर इसमें? राइट, लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स। लोगों को सीए को नंबर्स में बहुत इंटरेस्ट रहता है। नंबर्स में इंटरेस्ट, चलो ठीक, रिवील कर देते हैं। अप्रॉक्स यू कैन से, मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा बट अराउंड 1 CR। अरे भाई, मतलब 15 सीए फ्रेशर्स को आप रख सकते हो इसमें। अरे नहीं। नो ऑफेंस टू एवरीवन। तो नहीं श्रेय, नहीं। आप ये बताओ कि यू कम फ्रॉम ए मारवाड़ी बिजनेस बैकग्राउंड, ठीक है? तो सीए और एमबीए छोड़ के ये डिजिटल मार्केटिंग का क्या चक्कर है भाई? ये चक्कर मैं समझाता हूँ, देखो। अब मारवाड़ी बैकग्राउंड होने से CMB का तो प्रेशर था ही मेरे पे। मतलब एक दो इंस्टेंस था कि मैंने कभी CA का कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, ना MBA का कैट कुछ भी नहीं दिया, ना CPT। पर यू विल नॉट बिलीव कि अंकल लोग, मैं शादी में जा रहा हूँ, मेरे को ये रिलेटिव है, अंकल आ रहे हैं, मुझसे पूछते और बेटा कैट हो गया क्या पास, या CA का इंटर पास हो गया क्या। हम बोला, हम जैसे हमें हमें जैसे जलील किया जाता था अपने फैमिली हाँ, फंक्शंस में। अरे तुम तो फिर भी दे रहे हो, मैं तो दे भी नहीं रहा था। फिर मेरे से आगे पूछ रहे हैं कि कैट पास हुआ क्या, CPT। हम बोला अंकल हमको कभी दिया ही नहीं है। बट वो सब छोड़ के मेरे को कभी मतलब इंटरेस्ट आया नहीं एक्चुअली कि CA परस्यू करे या MBA परस्यू करे। वो इंटरेस्ट था ही नहीं। बट अब डिजिटल मार्केटिंग कुछ नया टर्म दिखा, कॉलेज गए भवानीपुर में, थोड़ा सा चल भी रहा था। सो भवानीपुर आप गए भी है? भवानीपुर जो गए हैं। कलकत्ता से नहीं है, मैं बता दूं, भवानीपुर इज अ लेजेंड कॉलेज। मैंने भी वहीं से बीकॉम किया हुआ है। हाँ, सो भवानीपुर अब ऐसा कोई नहीं जाता है, बस स्टार्टिंग का 1 महीना जोश रहता ना कॉलेज का कि जाना है। तो वो जाने 1 महीना जाने के बाद उतर गया। बट वो 1 महीना में ये अच्छा चीज़ हुआ कि मुझको डिजिटल मार्केटिंग वहाँ से क्लिक हो गया। सो वहाँ से डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हुआ। सही है। सो श्रेय, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए। अभी आप लोग जैसे रियल रेंडर 3D के बारे में बताइए। उसका वेबसाइट का लिंक भी मैं डाल दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बहुत खूब भाई ने बिल्ड किया है उसको। सो ऑर्गेनाइजेशन का लाइक वेबसाइट का नेम है रियल इंडिया 3D। सो बेसिकली है ऑर्गेनाइजेशन में ये कि वी प्रोवाइड 3D रेंडरिंग्स टू ऑफकोर्स इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो गया या आर्किटेक्ट्स हो गया इंटरनेशनल मार्केट्स में। यूके अभी हम लोग जैसे ब्रिटिश को लूट लिया, अंग्रेज़ों को। अब हम लोग का प्लान ये है कि आगे जाके यूएस है, मिडिल ईस्ट मार्केट्स है। अभी जैसे मैं प्लान भी कर रहा हूँ कि दुबई में एंड सऊदी अरेबिया में कॉन्फ्रेंसेज है। सो वहाँ पे जाके थोड़ा नेटवर्किंग करूँ एंड वहाँ से थोड़ा और ऑर्डर्स उठाऊँ, ताकि क्या वी कैन गेट फुट होल्ड इन मिडिल ईस्ट मार्केट्स एज वेल, बिकॉज वो एक बूमिंग मार्केट है। तो एंड नेक्स्ट आप क्या टारगेट कर रहे हो? जैसे इस बार तो आपका $1 मिलियन के आसपास रेवेन्यू हो गया है। सो व्हाट्स नेक्स्ट? और अब टारगेट्स तो ऑफकोर्स बढ़े रखना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल इसके अप्रॉक्स वी आर टारगेटिंग $45 million का, बिकॉज अब से और पोटेंशियल ग्रोथ है। एंड अभी तक हम लोग सिर्फ एक ही कंट्री में सर्व करे थे, अब टीम साइज़ भी बड़े होते जा रहे हैं। सो एंड अब हम मिडिल ईस्ट में भी जा रहे हैं, सो दैट इज़ अ कंपेरेटिवली बिग मार्केट्स। सो अप्रॉक्स लेट्स एम फॉर $5 million। और मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि लोग थाईलैंड जाते हैं हॉलीडेज पे। श्रेय थाईलैंड गया था बिजनेस ट्रिप पे। सो यू कैन अंडरस्टैंड। थाईलैंड में भी बिजनेस है भाई। नहीं नहीं, ये गलत साउंड कर रहा है। CSC में बिजनेस ट्रिप था वो। तो श्रेय, आप और बताइए कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए। जैसे मैंने सुना है कि यू आर वेरी, जो भी आपने अभी ईवाई की भी न्यूज़ सुनी होगी, वर्क स्ट्रेस एंड ऑल। सो आप स्टार्टअप वर्ल्ड से आते हैं, तो क्या स्ट्रेस है आप पर या सो आपकी एम्प्लॉइज पर? EY वाला जो अभी रिसेंटली हुआ है वो ऑफकोर्स मतलब ठीक नहीं हुआ। एंड इतना वर्क प्रेशर बिग फोर में या इंडस्ट्री में देखता हूँ रहता ही है। अब आप भी यू विल ऑल्सो एग्री कि KPMG है या फिर कोई भी इतना, डिलॉयट है, EY है, PwC है, ये चारों बिग फोर्स में मतलब सब में वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि आप वर्किंग 12 आवर्स 15 आवर्स कंटिन्यूसली। ठीक है, सम पॉइंट ऑफ टाइम देर इज़ वर्क प्रेशर, बट इट शुड बी डिवाइडेड अमंग ईच एंड एवरी इन द ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज अब इंसान ही है, एक मशीन है, उसको आप रेगुलरली चलाते रहोगे, कहीं ना कहीं वो आके रुकेगा ही। एंड देन एनजाइटी लेवल्स बढ़ता है।
सो दैट्स वाई इन आवर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ये मेंटेन करके रखते हैं कि एम्प्लॉय हेल्थ पे भी ज़्यादा फोकस हो. वी गिव देम इंसेंटिव्स, जैसे मे बी लेट्स से दिवाली, होली, वी सेंड देम गिफ्ट्स. सो ये क्या है, हेल्दी कल्चर बना के रखने से क्या है, एम्प्लॉयज़ ऑल्सो इंसेंटिवाइज की दे स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड एंड हेल्दी कल्चर बना रहता है. सो क्या है, बिकॉज द गुड टीम यू मेक, द गुड रिजल्ट्स यू गेट. सो यू सी, इसलिए जैसे अभी सीए को बोला जाता है कि टेक में बहुत अच्छे नहीं है, ठीक है, तो अभी एआई जो आ रहा है, ठीक है, मेरे को लगता है दिस इज अ वाटरशेड मूवमेंट एंड हम लोग डिस्कस भी करते हैं इस बारे में. तो आपको क्या लगता है, व्हाट्स योर टेक ऑन द एआई थिंग? सो ए आई पे रिसेंटली जो 2 years में ए आई का इतना डिवास्टेटिव ग्रोथ हुआ है, सो सी ए में उसका कहीं हद तक, मतलब ऑफकोर्स सी ए में भी आप लोग का उतना टेक रिलेटेड नहीं होता है, बट ए आई का भी इतना उसमें फुटस्टेप्स आ रहा है कि मैनी अकाउंटिंग फर्म्स हो गया, जैसे क्विक बुक्स हो गया, ये टैली ईआरपी हो गया, ये सब भी अब धीरे धीरे एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं. सो कहीं ना कहीं अब जो भी नए फ्रेशर्स कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं एआई में अपने को अपस्किल करना पड़ेगा, कि जो आप लोग का एआई का प्रोस्पेक्ट में जो आ रहा है टेक्नोलॉजी, उसको यू कैन अडेप्ट. एंड इन टर्म्स ऑफ इन जनरल बात किया जाए, अब जैसे रिसेंट एआई इन्वेंशन है कि यू कैन हैव सेल्स एआई स्टाफ, कि यू डोंट नीड नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टू डू द फॉलोअप कॉल्स. एआई है, वो कॉल करेगा एंड आपको इतना जेन्युइन लगेगा कि यू आर टॉकिंग विद अ ह्यूमन सेल्स स्टाफ ओनली. ब्लैंड एआई करके है, उसको आप ऑटोमेशंस पे लगा दो. आपका जो भी लीड्स आ रहा है, लेट्स से कोई लीड आया एंड आफ्टर 2-3 फॉलोअप ईमेल्स दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, ब्लैंड एआई विल कॉल दैट लीड एंड सारा जितना भी इन्फॉर्मेशन है इट विल कलेक्ट, एंड सामने वाले को पता ही नहीं लगेगा कि वो एआई कर रहा है. सो भी जितना भी बीपीओ है, जितना भी कॉल सेंटर्स है, उन सब का जॉब हल्के से आप देखो कम होते जा रहा है. जो भी कंटेंट तो राइटिंग क्या काम हो न्यू गया. जॉब्स भी बनने की इसमें स्कोप है क्या? जैसे कंप्यूटर आया तो लोगों को डर था नौकरियां चली जाएगी, बट दे क्रिएटेड न्यू जॉब्स, राइट? हाँ, अब न्यू जॉब्स आएगा कि जैसे यू नीड टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन एआई, जैसे एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो गया. सो बेसिकली एआई से जॉब जाने का खतरा उनको है जो अपने आप को अपस्केल नहीं कर रहे. इफ़ यू अपस्केलिंग विथ न्यू एआई स्किल्स, देन आपका जॉब नहीं जा रहा है. हम लोग भी ऑर्गेनाइजेशन में भी हम लोग वी आर हायरिंग न्यू कैंडिडेट्स एज वेल, वी आर सीइंग हाउ एफिशिएंट दे आर इन एआई, कि अगर दे आर यूजिंग चैट जीपीटी इन द राइट वे और नॉट. अब एआई को भी यूज़ करने का राइट एंड रॉन्ग बेस है. अब ऐसा हो गया कि चैट जीपीटी को खोल के आप बस रैंडम चीज़ लिख रहे हो, वैसे नहीं होगा. करेक्ट प्रॉम्प्ट्स देने से, करेक्ट इनपुट देने से आपको करेक्ट आउटपुट मिलेगा. गार्बेज इन गार्बेज आउट होगा. सो वही चीज़ है कि आपको अच्छा इनपुट देना पड़ेगा तो आपको अच्छा आउटपुट भी मिलेगा. करेक्ट, करेक्ट. सो श्रेय, आप यूके में बिजनेस कर रहे हो एंड दुबई में अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा रहे हो आप, तो रियल इस्टेट से आप आते हो, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस रियल इस्टेट मार्केट? बिकॉज आप देख रहे हो अभी कोविड के बाद थोड़ा सा भी इकोनॉमी में डल फेज आया है, यूएस का भी अभी डाउन है, रिसेशन की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपका क्या टेक है? सो यूएस में वो रिसेशन का फेस चल रहा है, बट कंसिडरेबली जो मिडिल ईस्ट का मार्केट्स है स्पेशली, वो बहुत बूमिंग स्टेज पे है. क्यों? क्योंकि ऐसा आपको बेनिफिट, जैसे एक तो दुबई में सबसे अच्छा चीज़ हो गया आपका, मिडिल ईस्ट में टैक्स फ्री है, वहाँ पे टैक्स नहीं है, तो वो एक अट्रैक्ट करता है. एंड इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेफ्टी है. सो वहाँ पे कोई वैसा रिसेशन का वैसा चीज़ है नहीं. सो वहाँ पे रियल एस्टेट मार्केट इज़ बूमिंग. एंड यूके में भी अभी रिसेशन का चल रहा था, बट अभी थोड़ा बेटर हुआ है मार्केट्स, थोड़ा बहुत और अच्छा हो रहा है. एंड यूएस में यू कैन से कि वो चल रहा है वहाँ पे फेड सब कर रहा है, बट वो चलते रहेगा वहाँ का रिसेशन का चीज़. नहीं, सही है. और जैसे सिर्फ हम लोग बहुत बात करते हैं कि जॉब्स नहीं है, और आप तो अभी हायरिंग मोड पर भी हो, तो क्या सही कैंडिडेट्स आपको मिल रहे हैं कि आप हायर कर पाओ? इसका जवाब दोनों है. मतलब सही कैंडिडेट्स थोड़े बहुत मिल भी रहे हैं. एंड अब हम लोग क्या, थोड़ा जॉब स्किल्स, वी आर स्टार्टिंग हायरिंग इन फिलीपींस एज वेल. तो हम लोग को फिलीपींस में थोड़े और अच्छे टैलेंट मिल रहे हैं. एंड थोड़ा वहाँ का एक रेट्स का भी है कि वहाँ पे थोड़ा और बेटर रेट्स भी मिल जा रहा है कंसिडरिंग एक्सपीरियंस. और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस का रह रहा है कि थोड़ा सैलरीज हाई चल जा रहा है. एंड समटाइम्स जो एफिशिएंसी कभी कभार वो रहता है, वो कभी कभार मिलता नहीं. जैसे अब सेम टास्क आप यहाँ पे दो एंड फिलीपींस में एक दो जन को मैं दे रहा हूँ, सो एफिशिएंसी वहाँ से हम लोग को कभी कभार ज़्यादा आ रहा है.
कंपेरेटिवली सैलरी रेंज। ऑफ कोर्स मैं अगर यहाँ पे वो सेम अगर 50-60 हज़ार किसी को दे के वो करवाऊँगा तब वो भी उससे एफिशिएंसी आएगा। बट अगर मैं यहाँ फिलीपींस में लेट्स से 20-30 के मैं किसी को रख रहा हूँ तो वहाँ पे वो एफिशिएंसी थोड़ा ज़्यादा है। एंड आप क्या 100% रिमोट मॉडल पर वर्क करते हो? हाँ, हम लोग का अभी 100% रिमोट मॉडल पे वी आर वर्किंग, एवरीवन इज़ वर्किंग फ्रॉम होम, सो नो फिजिकल ऑफिस राइट ये अच्छा, आपने हाइब्रिड नहीं रखा। नाउ। हाइब्रिड कुछ नहीं है, हाइब्रिड हाइब्रिड रखना ठीक है बट या तो फुल टाइम ऑफिस से रखो या फिर वर्क फ्रॉम होम दो। सो सर, आप जैसे डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, इसमें और क्या क्या स्कोप है, आप थोड़ा बता सकते हो? जैसे कोई समझो कॉमर्स का स्टूडेंट है, कोई सीए करने का कोशिश किया, बट हम जानते हैं कि सब कुछ सबके लिए नहीं बना होता, करेक्ट? मैं भी बहुत बार फेल हुआ हूँ। आप उस समय मेरे साथ थे तो शायद मेरे को वो हेल्प मिला, पुश मिला। तो सपोज कोई सीए कर रहा है या सीएफए कर रहा है, सीएस सीएमए कर रहा है, एमबीए कर रहा है, और भी जो कॉमर्स की जो नोन कोर्सेज है, अब वो उसमें उसको सक्सेसफुल नहीं मिल रहा, तो क्या ये डिजिटल मार्केटिंग एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि या बस वो गिमिकी जैसा कुछ तो नहीं है? नहीं, इट्स नॉट अ गिमिक। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा नीश होने वाला है इन द कमिंग फ्यूचर, इट्स ऑलरेडी बिग। सो अब यही दिक्कत है ना हम लोग के जो भी ग्रेजुएट्स हो रहे हैं फ्रॉम कॉमर्स फील्ड ही, उन लोगों को मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन्स को अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत इतना बढ़ गया कि इन्फ्लुएंसर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग में इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स अब आ गए कि पीपल आर नोइंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। बट बहुत जन अभी भी क्या है, सिर्फ वही सी ए, एम बी ए, सी एफ ए इस ट्रैप में ही जा रहे हैं। मतलब ओके, इफ़ यू हैव इंटरेस्ट देन गो, बट क्या है, बहुत जन को इंटरेस्ट नहीं रहता बट दे आर फोर्स टू परस्यू दिस, कि पेरेंट्स से फोर्स आ रहा है या नेबर सब बोल रहे हैं कि शर्मा जी का बेटा तो सीए कर रहा है, तुम भी करो। सो वो कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है। अब साइबर सिक्योरिटी ऑप्शन है, डिजिटल मार्केटिंग ऑप्शन है, एंड इतना सारा अदर फील्ड्स का ऑप्शन है कि आप कहीं भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ई कॉमर्स है, ड्रॉप शिपिंग है, इतना अलग अलग मार्केट्स हैं। मतलब ड्रॉप शिपिंग में तो अब लोग ऐसे कमा रहे हैं कि यू आर जस्ट टेकिंग अ आप प्रोडक्ट। ड्रॉप शिपिंग थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करोगे? सपोज मैं लेमैन हूँ, तो ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग बेसिकली क्या होगा, लेट्स से अमेज़ॉन है, आप यू गो एंड परचेज ऑन अमेज़ॉन। सो आप अपना एक अमेज़ॉन जैसा स्टोर क्रिएट कर रहे हो, एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, ई कॉमर्स। उसमें आपके पास यू डोंट नीड टू रिक्वायर स्टोर द इन्वेंट्री। आपको चाइना से या फिर इंडिया से कोई एक होलसेलर या मैन्युफैक्चरर मिल जाएगा, एंड उसका प्रोडक्ट्स लेके आप अपने वेबसाइट पे होस्ट कर दोगे, लिस्ट कर दोगे, एंड यू आर रनिंग एड्स ऑफ योर वेबसाइट। एंड जैसे आपको कोई ऑर्डर मिला, यू पास दैट ऑर्डर टू दैट पर्टिकुलर सप्लायर, एंड वही आपका ऑर्डर भी शिप करेगा एंड वही आपका इन्वेंट्री भी स्टोर करेगा। सो इसमें आपका इन्वेंट्री स्टोरेज कॉस्ट ज़ीरो है। द ओनली कॉस्ट इज़ टू रन द एड्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द वेबसाइट। तो इतना अच्छा मॉडल है, यू कैन स्टार्ट दिस मॉडल फ्रॉम 15-20,000 और 25,000 रुपीज़। एंड इतना अच्छा अभी लोग कर रहे हैं, एंड इतना क्रिएटिविटी है इंडिया में। मैं अभी रिसेंटली देख रहा था, किसी का ई कॉमर्स का स्टोर था, एंड ये हैंड क्राफ्टेड आइटम्स का ही, नाम याद नहीं आ रहा। सो उन लोग का पहले मंथली सेल अप्रॉक्स 5-10 लाख था, बट पहले वो लोग इंस्टाग्राम एड्स उतना इफेक्टिवली रन नहीं कर रहे थे। एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी या इंस्टाग्राम मार्केटिंग एजेंसी से कॉन्टैक्टेड, एंड उनका सेल्स बूम हो गया बिकॉज सही ऑडियंस को पहुंचा। सो एंड यही। ये सब क्या छोटे टिकट साइज का बिजनेस है? दैट मीन्स 20K 30K में हाँ स्टार्ट हो हाँ हाँ सकता है। हाँ, यस एंड डेफिनेटली। ग्रोथ का तो कोई सीमा नहीं है, कोई लॉस भी हो सीमा नहीं सकता है। है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है किसी के लिए भी। हाँ, Correct. लॉस भी हो सकता है, ऑफकोर्स बिजनेस है, यू विल इंकर लॉसेस, बट यू विल गेट टू लर्न न्यू थिंग्स, क्योंकि थोड़ा तो थोड़ा उससे स्मॉल आप एक और बात एक्सपेरिमेंट्स। बताओ, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स करते करते ही क्या है, यू विल गेट टू नो न्यू थिंग्स। करेक्ट करेक्ट। तो जैसे हम लोग साथ हैं, तो आप सिर्फ फ्रेंडशिप को आप कैसे इंपॉर्टेंस देते हो? जैसे आज के जमाने में वी नो दैट ट्रू फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड, एंड अपन चारों का एक ग्रुप था, सो वी सेलिब्रेटेड आवर सक्सेस टुगेदर एट द शिमला था नहीं है। मनाली टूर। तो हाँ, मतलब वो तो चलेगा। तो हाउ डू यू सी दैट? यार देखो, अब दोस्त का तो इम्पोर्टेंस लाइफ में होता ही है। अब पूरा दिन काम करने के बाद कहीं तो गम भुलाने जाना ही पड़ेगा। गर्लफ्रेंड के साथ तो इतना गम भुला भी नहीं सकते। वहाँ से सुनना पड़ेगा। एंड सो आपके जो दोस्त है, क्या वो सब सेम फील्ड से आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के, या अलग अलग फील्ड के? नहीं, हम लोग का यही ग्रुप का खासियत है कि सब अलग अलग फील्ड से आते हैं। मैं डिजिटल मार्केटिंग, आप सीए, देन यश
एंड पॉलिसी में है, एक बिजनेस में है, देन और एक फ्रेंड सब CFA है, सब एक्चुअली सब अलग अलग फील्ड्स है। तो ये एक अच्छा रहता है कि अगर ग्रुप में सब अलग अलग डाइवर्स फील्ड्स है तो आपको अलग अलग जगह से नॉलेज बटोरने का मौका मिलता है। सो वो एक पॉजिटिविटी रहता है। एंड फ्रेंडशिप का यार यही है कि बस जहाँ पे फ्रेंडशिप में हर समय उस काम के लिए हम लोग एक दूसरे को याद नहीं करें, वो अच्छा है। सही है एकदम आपका। दिस वाज गुड। सो श्रेय, वी आर एट आवर एंड ऑफ द पॉडकास्ट। तो इस पे हम लोग ने एक रैपिड फायर रखा है, ठीक है? आपको क्विकली आंसर देना है। तो पहला है सीए एमबीए या फिर बिजनेस, क्या बिजनेस। प्रेफर करोगे अगर आपको एक ऑप्शन मिले? बिजनेस। दैट वाज वेरी क्विक। उसमें मुझे ऑप्शन सुनने का सो नीड भी नहीं है, आप बिजनेस बोलो पहले फिर बिजनेस। दैट्स ग्रेट। सो क्या लगता है आपको, इंडिया या यूके, व्हिच कंट्री इज बेटर? और इसमें आई विल से बोथ, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस। अगर सर्विस इंडस्ट्री बिजनेस है, गो फॉर यूके। अगर ई कॉमर्स टाइप बिजनेस इफ यू आर डूइंग एंड फिर प्रोडक्ट इज़ गुड, देन डू फॉर इंडिया, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है। सो वही। करेक्ट। सो एक कोलकाता बेस्ड क्वेश्चन है, बिकॉज हमारी जो जिंदगी कलकत्ता में थी। तो आपको क्या पसंद है, जय हिंद के दाल मखनी या फिर बलवंत सिंह के पनीर टिक्के? अब यहाँ पे तुमने मार दिया मुझे। यहाँ हम किसी एक को चूज़ कर नहीं सकते, पहले बलवंत के पनीर टिक्के फिर जय हिंद का काला दाल दाल मखनी। That's great. So this was at the end of the podcast. So Sre, what's your final message for the youth, और जो भी आपके तरह अभी कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट किया है जिन्होंने, आप एक अच्छा मेंटर हो सकते हैं उनके लिए भी। सो मैसेज यही रहेगा कि यूथ के लिए, इफ़ अगर यू आर स्टिल परस्यूइंग डूइंग CA MBA एंड अगर आप उस वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हो, सो इट्स ओके, ट्राई टू एक्सप्लोरिंग सम डिफरेंट फील्ड्स। या फिर अगर आप फ्रेशर हो क्लास 12 में एंड यू आर स्टिल इन कॉलेज, सो एक्सप्लोर डिफरेंट फील्ड्स, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी और एनी अदर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये सब जो भी नया नया अभी हो रहा है उन सब में देखें। या फिर AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गया। एंड जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि करते रहो। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट 1 to 2 years, स्टार्टिंग 1 to 2 years इज़ अ स्ट्रगल फेज। एंड वो आपका फर्स्ट 2 years पास हो जाएगा, देन यू विल सी दैट यस यू डिड इट। एंड एक यार पर्सनल क्वेश्चन बताओ यार, इतना डाउन टू अर्थ कैसे रहना, लाइक अर्निंग इन करोड़ एंड स्टिल द सेम वाइब? लाइक यहाँ हमारे कॉर्पोरेट में तो 10% हाइक के बाद लोग बदल जाते हैं। यार वो मतलब आ जाता है, मतलब डाउन टू अर्थ रहने से। अब इसका कोई बस ऐसे रिप्लाई है नहीं, बस स्टे हम्बल, स्टे ग्रेटफुल व्हाट यू हैव। मैं तो बस यही फॉलो नहीं नहीं, करते रहता दैट्स तो ओके, बट हाउ टू स्टे दैट, बिकॉज मैं तो नहीं रहता। हूँ। आप कॉर्पोरेट में हो ना। सो दैट वाज चिकी। हाँ। सो दिस वाज द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट। हम्म, फॉर मोर सच एपिसोड्स आप किसके साथ देखना चाहते हो, कमेंट करो। एंड अच्छा लगे अपना फीडबैक जरूर देना। दिस वाज द वेरी वन ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्डिंग्स दैट वी हैव डन। सो अब बताना और क्या हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तब तक थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, बाय।